अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा भी माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। सिलसिला चल रहा है जादू और जिन्नात का। तो आज लाइव दम के बाद मुझे लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा इस तरह लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग सरगोशियां कर रहे हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मैं तो बगैर आवाज़ के पढ़ाई कर रहा होता हूँ, लेकिन लोगों ने सुना और एक दूसरे को सुना के उसकी तस्दीक की। वो समझ होंगे मेरा वहम है, लेकिन दो तीन बंदों ने एक दूसरे को भी सुनाया कि भाई ये देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। क्योंकि जो मरीज़ थे वो तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, जिन्होंने आंखें खोली हुई थी वो एक दूसरे को उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि भाई जब हमने ये बात सुनी, अजीब व गरीब किस्म की, जैसे बहुत सारे लोग आपस में सरगोशियाँ कर रहे हैं, खुसर खुसर हो रही है, बहुत बेचैनी, फिर सिसकियाँ, चीखों की आवाज़ें, जैसे बहुत तकलीफ़ हो रही है किसी को। तो ये जब मेरे सामने भी लोग बैठे होते हैं, वो जो कुरान पढ़ने से उनको फिर तकलीफ़ शयातीन को होती है, परेशान होते हैं वो, क्योंकि जो ये कुरान किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, इससे सुकून मिलता है, सिवाय उसके कि जो बातें लोग शयातीन को इससे तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सिसकियाँ ले रहा है और वहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। फिर एक जगह से वो बताया कि उन्होंने कि मेरी बोतल पानी की पड़ी हुई थी, वो खुद ब खुद गिर गई और सारा पानी ज़ाया हो गया, पढ़ाई वाला। फिर कहीं पर नेट का मसला, क्योंकि ये अगर कोई बंदे कहे कि ये नेट का मसला किस तरह ये कर सकते हैं जिन्नात वगैरह, क्योंकि वो भी आज के हमारे हिसाब से चल रहे हैं हिसाब किताब, वो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि एक मरतबा मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया, जो पुरानी बात है, वो मैनुअल फ़ोन, स्मार्टफोन अभी नहीं आए थे, उससे पहले की बात। तो उसने मुझसे ये वाक़या शेयर किया कि मैंने घर में दम करवाने के लिए कि मैं जनाब अली यहाँ पर मुसीबत बनी हुई है, हमारे लिए घर में परेशानियाँ हैं, तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, काल मिला के वहाँ रख देना, मैं पढ़ाई करूँगा इंशाल्लाह। तो उसने फिर बाद में मुझे बताया कि मैं जब काल मिलाऊँ, सलाम दुआ सलाम के बाद मैं मोबाइल नीचे रखूँ तो मोबाइल बंद हो जाए। फिर उठाया मैंने, फिर नंबर मिलाया, फिर आपसे बात की, फिर मैंने उसको मोबाइल को नीचे रखा, मोबाइल फिर बंद हो गया। फिर मैंने उठाया, आपसे दुआ सलाम करने के बाद फिर मैंने उसको अपने कान से लगा के रखा कि मैं देखता हूँ कि कैसे ये बंद क्यों होता है। कहता उसके बाद जो मुझे चक्कर आने शुरू हुए, ऐसे जैसे पूरा घर घूम रहा है। तो ये सारे मामलात पर कोई आज नहीं, पहले भी होते रहे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के कोई मामलात हों तो आपने परेशान नहीं होना इस मामले में, क्योंकि ये शैतान अपने हिसाब से अपने काम कर रहा होता है, डिस्टर्ब करता है कि ना हो सके ये काम। क्योंकि ये काम ये पहली मर्तबा हो रहा है दुनिया के अंदर
कि लाइव दम लोग अपने घरों में बैठ के जो मामला करा रहे हैं, इससे ज़्यादा शैतान को और क्या तकलीफ होगी। लेकिन इस पे ये है कि आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, शैतानी मामलात को, उसमें आपको जिस्मानी तकलीफ़ भी होगी, माली परेशानी भी होगी, आना जाना कहीं पर भी वो बग़ैर पैसों के तो नहीं कन्वेंस मिलती। तो ये सारी कोफ्तें वैसे भी तो बर्दाश्त करनी होती हैं। तो बंदा अपने घर के अंदर ही अपने लोगों के अंदर बैठ के थोड़ी सी हिम्मत करके ये सारे मामलात कर सकता है। बस समझ जाओ कि अगर कोई रुकावट आ रही है किसी किस्म की भी, कि ये आपका नेट नहीं चल रहा, या आपको कोई मसरूफियत हो जाती है उस टाइम पर, या कोई मेहमान ऐसे बेटाइम में आ जाते हैं, तो आपने हर चीज़ की तरफ नज़र रखनी है और एहतमाम करके बैठना है कि कोई ये टाइम आगे पीछे ना हो जाए। कोशिश करें कि पूरे टाइम पर दुआ में शामिल हों, ताकि हमारे रोज़ के रोज़ गुनाह माफ़ होते रहें। फिर उसके बाद पूरा दम करवाया करें, जिस्मानी रूहानी, ताकि घरों में से बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। क्योंकि अब दवाइयां तो असर कर नहीं रही, जिसको देखो दवाई खा रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। तो फिर इस तरफ आ जाओ, अल्लाह तौबा करो, अल्लाह मेहरबानी कर देगा। ठीक है जनाब, फ़ी अमान अल्लाह।